क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज। आपको एक इंटीजर एरे गिवन होगी नम्स, जैसे कि यहाँ पर गिवन है 03415। आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज। ठीक है, नॉन एम्प्टी सब एरेज का नंबर आपको रिटर्न करना है विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द सब एरे नॉट लार्जर देन अदर एलिमेंट्स इन द सब एरे। यानी कि एक सब एरे की शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि हाँ भाई सब एरे क्या होती है, कंटिन्यूस आने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं मैं, जैसे कि ये एग्जांपल गिवन है, हमें नंबर ऑफ सब एरेज निकालनी है कुछ इस तरह से कि एक सब एरे को देखूं अगर मैं, तो उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। एंड आपके सामने सब एरेज लिखी हुई हैं, देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है 0। अच्छा, खुद एक एलिमेंट है एंड स्मॉलेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देन 0 3 देखिए। ठीक है, क्या 3 छोटा है 0 से? नहीं, 0 इज स्मॉलेस्ट, जो कि हमें चाहिए। 0 क्या है, लेफ्ट मोस्ट है, एंड लेफ्ट मोस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा 034 एंड सिमिलरली 034 एंड देन आखिरी में 03415 यानी कि हमने सारे सब एरेज निकाली हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड जहां पर 0 जो है यानी कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, देन 3 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे एरेज, ऐसी सब एरेज जो कि 3 से स्टार्ट हो रही है एंड उसमें 3 सबसे छोटा है। एक तो खुद 3 एंड एक 3 4। अब देखो 3 4 1 नहीं, क्यों? क्योंकि 1 जो है वो छोटा आ गया है 3 से, तो सिर्फ 3 एंड 3 4 है। अब देखो 4 सिर्फ 4 ही आएगा उसमें, क्यों? क्योंकि 4 के आगे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो ऑब्वियसली 1 छोटा है 4 से, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। देन देखिए 1 खुद में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई हो रही है। 1 5, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो है 1 5 में वो सबसे छोटा है। एंड देन हमारा फाइनल 5। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, 03415। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, देख लीजिए अगर आपको ब्रूट फोर्स नहीं देखना है तो। लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस 4 into j इज इक्वल टू i, j लेस देन नम्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अगर नम्स ऑफ i छोटा है या फिर इक्वल है नम्स ऑफ j के, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई एक आंसर बन गया है हमारा, एक सब एरे बन गई है। लेकिन अगर सिचुएशन ब्रेक होती है, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, 0 पे आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, RES प्लस प्लस हो जाएगा। 0 अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देन 0 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 3 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 3 4 1 जैसे ही 1 आएगा इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और क्योंकि हम सब एरेज देख रहे हैं जो कि कंटिन्यूस आती हैं, तो उसके आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम कर देंगे ब्रेक। ठीक है, एंड आखिरी में जस्ट हमें रिटर्न कराना है RES, दैट्स इट। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली RES हमको डिफाइन करना पड़ेगा, इंट RES इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, मैंने एक मेन मेथड लिख दिया है, चला के देख लेते हैं। 11 आंसर आ जो कि आना चाहिए था। ठीक है, ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच, टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर। ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे इसको, बेटर अप्रोच देखते हैं। अब देखिए 03415 मैं आगे कब बढ़ता रहूंगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये देखते हैं 3 के लिए। देखिए 3 के लिए मैं आगे कब बढ़ता रहूंगा, जब तक 3 से छोटा नहीं आ जाता। राइट, 3 पे हूँ फिलहाल में। ठीक है, जो भी था पहले भाड़ में गया वो, बस अभी ध्यान दीजिए मैं 3 पे खड़ा हूँ। 3 के बाद बढ़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहीं पर 3 का जो आंसर है वो समाप्त हो जाएगा। सही बात है, हो भी रहा है। देखो 3 और 3 4। अच्छा 4 के लिए देखो, 4 के लिए मेरे को कितना आगे बढ़ना है, जब तक इससे छोटा नहीं आ जाता पहला। सही है, सबसे छोटा पहला एलिमेंट, यानी कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। राइट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। 1 के बाद चाहे 0 भी आ जाए, चाहे माइनस करोड़ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सवेरे देख रहे हैं। तो हमें 3 का आंसर कहाँ तक मिलेगा, 4 तक मिलेगा। सही बात है, तो हमें क्या देखना है, हर एलिमेंट के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। हमने एक क्वेश्चन किया था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। ठीक है, वो एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करने चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं हर एलिमेंट का। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्टैक है। ठीक है, स्टैक है मेरे पास, उसमें मैं एलिमेंट डालता रहूंगा। जैसे मान लीजिए अभी 0 को मारे को लिए यहाँ पे मैं 3 पे डाल दिया, मैंने 3 को डाल दिया स्टैक में, देन 4 डाल दिया। देन जैसे ही 1 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर 3 का आंसर खत्म हो गया। एंड देखो 4 का भी तो खत्म ही हो गया, 4 का भी तो खत्म ही हो गया। तो 1 जो है वो पॉप करा देगा 4 को कि सर आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया। मैंने 1 ने 4 का काम खत्म कर दिया, उड़ा दिया 4। फिर 1 ने ही 3 का भी खात्मा कर दिया है। सही बात है। तो जिस तरह से हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में स्टैक लिया था, मोनोटोनिक स्टैक, इसी तरह से हम यहाँ लेंगे। अब देखिए स्टैक लिया मैंने, 0 को पुश किया, 3 को पुश किया, देन 4 को पुश किया, 1 आ गया। अब देखो 1 आया है और देखो वो 4 से छोटा है, यानी कि 4 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है ना, तो 4 को वो
पॉप करा देंगे। और देखो एक जो है वो 3 से भी छोटा है, 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है तो 3 को ही पॉप करा देंगे। ठीक है, 1 जो है वो बड़ा है 0 से तो उसको डाल देंगे, तो स्टैक में क्या जाएगा 0 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 1 क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक बन रहा है। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक, है ना, नेक्स्ट ग्रेटर की। फिलहाल नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। स्टैक इंटीजर, एक इंटीजर का स्टैक ले लेता हूँ, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, और इंट n ले लेते हैं nums डॉट लेंथ के लिए, एंड इंट res ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, लूप चलाते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन nums डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब देखिए जब तक हमारा स्टैक जो है, जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता, या फिर कह सकते हैं इसको, अगर स्टैक खाली नहीं है और स्टैक के जो पीक में रखा हुआ एलिमेंट है वो अगर बड़ा है किसके, करंट एलिमेंट के, इसका मतलब क्या है कि जो पीक में रखा हुआ एलिमेंट है वो उड़ाना है, उससे छोटा आ गया है, यानी कि उसका आंसर आ गया है, यहीं तक उसका आंसर था, आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये अभी स्टैक में पड़ा हुआ है 3, ठीक है, 4 खड़ा 1 मिनट के लिए, 3 पड़ा हुआ है स्टैक में, तो जैसे देखो 1 आया, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर तो आ गया ना, यहीं तक देखना है इसको, क्योंकि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आ गया है इसका मतलब क्या है कि 3 का आंसर जो है ना वो हम अब अपने रिजल्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा बताइए अब इसका आंसर कितना होगा। मान लीजिए ये है हमारी 3 1 और मैं 3 को पॉप करा रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना होगा, कितनी सब एरेज होंगी बताइए। 2 सब एरेज होंगी सर, 3 और 3 1, सही कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 होगी। अब बताइए जैसे यहाँ पे 4 1 था तो कितने आंसर आएंगे, 4 के 4 ही आएगा, 4 ही आ रहा था ना, देखो यार। अच्छा 3 के कितने आंसर आ रहे थे, अब देखो 4 तो पहले पॉप हो जाएगा, 1 4 को पॉप कर देगा, आंसर लिख लेंगे इसका 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देन आएगा 3 आएगा, टॉप में 3 रखा होगा, अच्छा जो कि ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब क्या 3 को पॉप कराना पड़ेगा, यानी कि 3 का आंसर भी अपने रिजल्ट में डालना पड़ेगा। लेकिन उस रिजल्ट को लिखूं क्या मैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 के आंसर 2 आएंगे, 3 और 3 4, लेकिन 4 तो उड़ चुका है, 4 तो अभी फोटो में है ही नहीं। असल में बताऊं 4 से हमें मतलब भी नहीं है। अगर मैं 3 को ना रख के स्टैक में 3 का इंडेक्स रख लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 3 का इंडेक्स रख लिया मैंने, ठीक है, जैसे कि 0 1, 3 का इंडेक्स क्या 1 है यहाँ पे, ठीक है, और जो पॉप करा रहा है उसका इंडेक्स कितना है 0 1 2 3, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है ना, 1 और 3 के बीच में 2 गैप है, और देखो 2 ही हमारी सब एरेज बन रही है, 3 एंड 3 4, समझ रहे हो बात को। तो res प्लस इज इक्वल टू i माइनस स्टैक डॉट पॉप, लेकिन हमने क्या रखा है स्टैक में, ध्यान देने वाली बात यह है, हम स्टैक में क्या रखेंगे, स्टैक में नंबर नहीं रखेंगे, स्टैक में रखेंगे अपन इंडेक्स को, ठीक है, चेक भी यहाँ पे इंडेक्स करेंगे, नम्स ऑफ स्टैक डॉट पीक, ठीक है। चलिए अभी देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा 0 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, देन 1 आएगा, 1 जो है पॉप कर देगा 4 को भी 3 को भी, देन 0 1 आ जाएगा स्टैक में। अच्छा 0 1 के बाद क्या होगा, 0 1 के बाद 5 आएगा, 5 बड़ा है यानी कि इंक्रीजिंग मोनो स्टैक जो है वो रहेगा, हमारा कंडीशन जो है वो रहेंगी, कुछ भी पॉप नहीं होगा। तो फाइनली इस लूप के बाद 0 1 5 सिचुएशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फाइनल स्टैक में अगर कोई पॉप नहीं हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके बाद, इन एलिमेंट्स के बाद इनसे स्मॉलर कोई आया ही नहीं है। सही बात है, देखो 0 के बाद क्या स्मॉलर आया है, कुछ एंड तक नहीं आया, 1 के बाद कोई स्मॉलर आया है, इसके बाद नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए इसका आंसर एंड तक जाएगा, 1 का आंसर एंड तक जाएगा। एंड तक जाने का मतलब क्या है, देखो 0 कितनी सब एरेज बन रही थी, 0 0 3 0 3 4 0 3 1 0 3 4 1 5, देख लो कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 5 बन रही है, समझ रहे हो बात को, 5 बन रही है। यानी कि अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 की कितनी बन रही है सब बताइए, 1 एंड 1 5। तो अगर मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट को क्या मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ एरे के बाहर, ठीक है, एरे के बाहर इंडेक्स क्या होगा उसका 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स होगा, सही बात है। अच्छा तो 0 से हमारे आंसर क्या क्या आएगा, ये सब आएगा, और ये सब कैसे आ रहा है, जो बाहर रखा हुआ है स्मॉलर जो हमने अज्यूम कर लिया है वो उसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स, यानी कि 5 माइनस 0 5। सिमिलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट हिडन एलिमेंट है जो सबसे छोटा है, ठीक है, यानी कि 1 से भी छोटा होगा, उसका इंडेक्स कितना है 5 है, और उसका इंडेक्स कितना है 1 0 1 2 3 इसका इंडेक्स है, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, जो कि देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है ना उनमें लूप चला दूंगा, व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, करते रहिए कुछ काम, res प्लस इज इक्वल टू n माइनस जो छिपा हुआ एलिमेंट है वो बाहर है एरे के, जो कि है n, उसका इंडेक्स क्या होगा n, सही बात है, n माइनस स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, दैट्स इट। रन करते हैं इसको, सेमीकोलन मिस हो गया, ऑलरेडी डिफाइन, अच्छा 2 बार डिफाइन कर दिया res, आगे देखो, ठीक है, कर देते हैं एक बार फिर से क्लियर कंसोल, रन करते हैं, 11 आ गया है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है इसकी, एंड स्पेस हमने स्टैक लिया है तो बिग ऑफ n।